अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। पिछली मरतबा जब मस्जिद वज़ीर ख़ान में आया था तो यहाँ पे एक करीब ही जो बुज़ुर्ग हस्ती थी उनके मज़ार शरीफ पे नहीं आ सका। सैयद सैफ सूफ़ सरकार इनको बोलते हैं और ये उनका मज़ार है मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल मशरिक़ की जानिब। तो मैं इनके मज़ार पे आज दोबारा से लाहौर विज़िट करने आया हूँ। तो मैंने यहाँ से आगाज़ किया कि इनकी कुछ करामात भी हैं, इनकी शख्सियत, और ये मेरे ख्याल कुछ 600-700 साल पुराना ये मकबरा है। तो इसकी तारीख़ और ये कौन सी शख्सियत यहाँ पे दफन है और पास ही कुआं है, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। आज की ये वीडियो महज एक तारीख़ी हवाले को रोशनास करवाने के लिए ही नहीं बल्कि एतराफ़ के लिए भी बना रहे हैं। उस अजीम शख्सियत की कुर्बानियों और ख़िदमात का एतराफ़ कि जिसने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपना घर-बार, अपने प्यारे, अपना वतन, अपनी जवानी सब कुछ लुटा दिया, लाहौर में आए और यहीं शहीद होके दफन हुए, और आज तक उनका मज़ार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये है अल्लाह के रस्ते के वो नेक बंदे, वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम को हर चीज़ पे मुक़द्दम कर दिया। मस्जिद वज़ीर ख़ान के शर्की पहलू में मौजूद ये है सैयद सैफ सूफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जो कि फ़ारिस से थे, यानी आज जैसे हम ईरान जानते हैं। ईरानी बुज़ुर्ग अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पे बचपन में ही हिंदुस्तान की तरफ तबलीग के लिए निकले और पहले उच्च शरीफ, फिर मुल्तान में कुछ अरसा क़याम किया और बाद में लाहौर का रुख किया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक यहीं क़याम किया। इन औलिया अल्लाह की ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत है कि इनको सिवाय इस्लाम की तबलीग के और कोई काम नहीं होता। इनका उठना बैठना, हर वक्त का चलना और फ़िक्र यही होती है कि हम इस्लाम की तबलीग किस तरह से कर सकें, और ये अपने वतन से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ आके दफन हो गए। ये 13वीं सदी में यहाँ आए थे और उस वक्त जब लाहौर में फ़िरोज़ शाह तुगलक का दौर चल रहा था तो वहाँ पे दुश्मनों ने हमला किया और ये तकरीबन 1284 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई और फिर ये यहीं दफन हो गए। इनके साथ एक और बुज़ुर्ग भी हैं जिनका नाम सैयद इसहाक गाज़रूनी है और उनका मज़ार शरीफ वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर है। मस्जिद वज़ीर ख़ान वाले व्लॉग में हम उनका मज़ार आपको दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि ये दोनों बुज़ुर्ग भाई हैं, सैयद इसहाक और सैयद सूफ़। ये दोनों भाई बताए जाते हैं, लेकिन ये तो कन्फर्म नहीं हो सका। बहरकैफ इनका यौम शहादत और इनका दौर वो एक ही है और ये दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए थे। सैयद सूफ़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देखते हुए मेरे जहन में कई बातें चल रही थीं, और वो ये कि 750 साल हो चुके इनके मज़ार को, कब्र को यहाँ बने हुए, लेकिन आज तक इनकी निशानी मौजूद है। हालांकि इस दौर में फ़िरोज़ शाह तुगलक से लेके आज तक कई हुकूमतें आईं, कई कुछ बना, कई हवेलियाँ यहाँ बनी, कई टूट गईं, फिर उनकी तामीर और कब्ज़े और पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन एक अल्लाह के वली का मज़ार, उसकी कब्र आज भी मौजूद है, जिसका एहतराम न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी किया करते थे। मैंने यहाँ इनकी कब्र पे खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया, अल्लाह से इनकी बुलंदी दराजात की दुआएं भी की और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ की कि दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो जो औलिया अल्लाह को ऐसे अल्फाज से बुलाते हैं या उनके मुतालिक ऐसी बातें करते हैं जो दिल को दुखी करती हैं, और एक वो तबका है जो औलिया से मोहब्बत तो करता है लेकिन औलिया की मानता नहीं, ना उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत को पढ़ा और ना तौर तरीके जो उन्होंने बतलाए उन पे कभी अमल किया। लिहाजा ये दोनों फ़िरके और सोच ही मैं समझता हूँ ज़्यादती कर रहे हैं। आज अगर यहाँ ये बुज़ुर्ग होते तो वो अपनी कब्र के ऊपर ऐसा मज़ार पसंद ना करते और उनकी सारी मेहनत ये होती कि किस तरह इस्लामी अहकामात को ज़िंदगी में ढाल दिया जाए, ज़िंदगी में उतार लिया जाए। खैर, ये सोचे हैं, इन पे हम मज़ीद बात करेंगे तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन औलिया से मोहब्बत और इनकी जो तालीमात हैं उस पे अमल करने वाला भी बना दे। अगली वीडियो में हम यहाँ करीब ही एक कुएं का जिक्र करेंगे जिसके मुतालिक सैयद सूफ़ रहमतुल्लाह अलैह का कुछ तज़किरा किया जाता है जो तारीख़ी हवालों से दुरुस्त मालूम नहीं होता। वो हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे।